क्या हमने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर खाड़ी के देशों में गिरने वाली एक मिसाइल आपकी रसोई के बजट को कैसे बिगाड़ सकती है? क्या हमें अंदाजा भी है कि दो ताकतवर मुल्क के नेताओं की जिद और हवस एक आम हिंदुस्तानी की जेब पर डाका डालने वाली है? और क्या दुनिया वाकई एक ऐसी आर्थिक महाविनाश की तरफ बढ़ रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा? आज जमीन की हकीकत यही है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता की भूख ने पूरी की पूरी दुनिया को एक भयंकर आर्थिक तूफान के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ दो देशों का जंग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुद्दा सिर्फ जंग का नहीं है। असली खेल तो हरमुज की खाड़ी पर ईरान की उस फौलादी जकर का है जो धीरे धीरे दुनिया का गला घोट रही है। जरा सोचिए, अगर हरमुज की खाड़ी से तेल और गैस की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई तो क्या होगा? यह सिर्फ एक रास्ता बंद होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होने वाला है जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को ताश की पत्तों की तरह बिखर देगा। और इसका ट्रेलर दिखना भी शुरू हो चुका है। अभी अभी खबर है कि कतर एनर्जी ने अपनी भाई साहब लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी के प्रोडक्शन पर अब जाके रोक लगा दी है। हमें समझना होगा कि यह मिडिल ईस्ट में चल रहा कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह वो झगड़ा है जो दुनिया की रगों में दौड़ने वाले तेल और गैस का दिल है। अगर यहां आग लगेगी तो धुआं पूरी दुनिया में उठेगा, और यह धुआं अब लाख लोगों की भाई साहब आंखों में चुभने लगा है। इंतजार कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि हरमुज में क्या हो रहा है, बल्कि यह भी आपको समझाऊंगा कि कैसे अलग अलग तेल ठिकानों पर होने वाले हमले आपकी और हमारी जिंदगी बदलने वाली है। आइए सबसे पहले अपनी नजरों को भाई साहब नजरों के सामने उस तारीख को ले आइए, 28 फरवरी। आप समझिए कि यह वो दिन था जिसके बाद से हरमुज की खाड़ी में सन्नाटा पसरने लगा। आंकड़ों को देखिए, 28 फरवरी के बाद से यहां जहाजों की आवाजाही में 70% की भारी कमी आई है। यानी जहां पहले 100 जहाज गुजरते थे, अब मुश्किल से 30 बच रहे हैं। यह सन्नाटा डरावने वाला है। आज आलम यह है कि कम से कम 150 विशालकाय जहाज जो है, जिसमें करोड़ों लीटर तेल और गैस लदी है, इस स्टेट के आसपास लंगर डाले खड़े हैं। वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मौत भाई साहब सामने करी है। कुछ टैंकरों पर हमले भी हुए हैं, वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। और दुखद बात यह है कि कम से कम 2 क्रू मेंबर्स की जान जाने की भी खबर निकल करके सामने आई है। अपनी स्क्रीन पर इस मंजर को आप देखिए। यह मेयर्स का वो जहाज है जिस पर हमला हुआ था। धुआं उठ रहा है, आग की लपेटें भाई साहब बता रही है कि समुद्र अब सुरक्षित नहीं रहा। कहने को तो आधिकारिक तौर पर रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि सब कुछ ठप पड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान वहां कर क्या रहा है? क्या वो सिर्फ ट्रैफिक रोक रहा है? नहीं, ईरान यहां दबाव और धमकी की वो राजनीति खेल रहा है जो उसने भाई साहब दशकों से सीख रखी है। ईरान के भाई साहब इस्लामिक, आप समझिए कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के अधिकारी रेडियो पर खुली चेतावनी दे रहे हैं, कभी भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा। उनके एक वरिष्ठ सलाहकार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी ने गुजरने की हिम्मत की तो उसे सीधा निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने एक नेविगेशन वार्निंग जारी कर दी है। ईरान का निशाना साफ है, अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी। यही वो मोड़ है जहां व्यापार और युद्ध आपस में मिल जाते हैं। जब बीमा कंपनियां जहाजों को कवर देने से मना कर दे और हमले का डर इतना बढ़ जाए तो रास्ता अपने आप बंद मान लिया जाता है। यानी कि ईरान का ये कंट्रोल कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये सैन्य दबाव है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
मैंने कतर एनर्जी का जिक्र किया था। कतर में ड्रोन हमले हुए हैं। सोमवार को ईरानी ड्रोनों ने 2 अहम जगहों को निशाना बनाया। कतर के पास भाई साहब बात की जाए तो कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आप समझिए कि मसाइड इंडस्ट्रियल सिटी के एक पावर प्लांट में पानी की तंगी पर हमला हुआ और रस लफान में कतर एनर्जी की एक बड़ी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। यानी कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी उत्पादक है, आप सभी जानते हैं। अगर वहां उत्पादन रुकता है तो अंतरराष्ट्रीय गैस बाजार में कोहराम मचाना भाई साहब तय नजर आ रहा है। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। ईरान ने चुन चुनकर उन तेल ठिकानों पर प्रहार किया है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यानी सऊदी अरब के आरओ भाई साहब मको को लेकर तो एक अजीब सा रहस्य बना हुआ है। यानी तस्नीम न्यूज एजेंसी दावा कर रही है कि वहां हमला ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने किया था। लेकिन सच जो भी हो, हमला हुआ है भाई साहब और उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। जरा इस फहरिस्त पर गौर कीजिए कि एक खाड़ी के किन किन ठिकानों पर यह आर्थिक तूफान दस्तक दे रहा है। सऊदी अरब की भाई साहब रास तनूरा रिफाइनरी जहां ड्रोन से हमला हुआ, एयर डिफेंस ने उसे गिराया जरूर, लेकिन मलबे से आग लगी और काम जो भाई अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। कतर की रास लफान जहां हमला हुआ और गैस का उत्पादक ठप हो गया। वहीं कुवैत की जो मीना अल अहमदी रिफाइनरी भाई साहब है, जहां ड्रोन गिरने से कर्मचारी घायल हो गए हैं। सिर्फ तेल ही नहीं, बिजली के ग्रेड्स पर भी मिसाइलें जो है वो बरस रही है। दुबई के भाई साहब जेबेल अली पावर स्टेशन पर हमले की खबर है। ये वो प्लांट है जो दुबई की प्यास बुझाता है और उसे रोशन करता है भाई साहब। जब ऐसे बड़े प्लॉट्स पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ एक शहर पर नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। आज की तस्वीर बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ा रिफाइनरी टारगेट यानी रास तनूरा है और पावर सेक्टर में जेबेल अली और मसायद निशाने पर है। हालांकि हर जगह पूरा विनाश नहीं हुआ है। कई जगह एयर डिफेंस ने हमलों को रोका भी है भाई साहब, लेकिन डर का जो माहौल बन गया है उसकी कीमत हम और आप चुका रहे हैं। कैसे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ब्रेड क्रूड देखते ही देखते 70 से 80 डॉलर प्रति भाई साहब बैरल के पार चला गया। वहीं चंद दिनों में कीमत भाई साहब 10 से 12% उछल गई है। और जानते हैं मजे की बात, यह उछाल इसलिए नहीं कि तेल खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि रिस्क जो है वो प्रीमियम बढ़ गया है। कंपनियों के लिए अब उस रास्ते से जहाज ले जाना और उसका बीमा कराना इतना महंगा हो गया है कि वो सारा बोझ जनता की जेब पर डाल रहे हैं भाई साहब। बड़े बड़े विश्लेषक जो है अब डरावने वाली भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। वहीं वुड मैकेजी का कहना है कि अगर हरमुज का रास्ता ऐसे ही बंद रहा तो तेल जो है भाई साहब $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का 15% तेल और 20% गैस इसी एक पतले से रास्ते गुजरती है भाई साहब। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ओपो के देशों के पास रखा एक्स्ट्रा तेल भाई साहब जो है किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। वहीं जेपी मॉर्गन की चेतावनी और भी गंभीर आई हुई है। उनका कहना है कि अगर 25 दिन तक ये रुकावट रही तो तेल का भंडार भर जाएगा। भाई साहब आप समझ पा रहे हैं, और उत्पाद में कटौती करनी पड़ेगी जिससे कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। यानी पेट्रोल डीजल का महंगा होगा भाई साहब तो फिर ट्रक का भाड़ा बढ़ेगी, सब्जियां आपकी महंगी हो जाएंगी, बिजली भी आपकी महंगी होगी और बैंक ब्याज दरें बढ़ा देंगे। यानी भारत जैसे आप समझ रहे हैं कि देश जो है भाई साहब इस पर कहीं ना कहीं आपको भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा
आयात करता है, ये किसी सुनामी से कम नहीं है। और दुख की बात यह है कि अगर हमारी सरकार का ध्यान अक्सर इन बुनियादी आर्थिक मुद्दों से हटकर दूसरी चीजों पर रहता है, ऐसे में आम आदमी का तूफान का सामना भाई साहब जो है भारत के लोग कैसे करेगा? क्या कोई समाधान है? अब मन में सवाल हो रहा होगा। हाँ, रास्ते बदलने की कोशिश हो रही है। यानी कि सऊदी भाई साहब की ईस्ट वेस्ट बात की जाए, पाइपलाइन से कुछ तेल रेड सी तक भेजा जा सकता है। बड़े देश अपने रिजर्व तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह सब ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा। जब तक कोई एक पक्ष झुकता नहीं, ये समस्या भी हल नहीं होंगी। लेकिन ईरान झुकेगा क्यों भाई साहब? आपको ईरान के नजरिए से भी देखना होगा। उनके सुप्रीम लीडर भाई साहब खामनी की हत्या कर दी गई। उनके एक स्कूल पर हमला हुआ जहां 160 मासूम बच्चे की जान चली गई। ईरान इस वक्त उबल रहा है। अमेरिका और इजराइल उसके परमाणु ठिकानों और मिसाइल बेसों को तबाह करने में जुटे हैं। आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि तबरीज मिसाइल बेस और बात की जाए तो जाहिदान एयर बेस का भारी नुकसान हुआ है। वहीं सैटेलाइट तस्वीरें भी बता रही है कि उनकी टनल और रडार सिस्टम नष्ट हो गया है। मगर क्या ईरान की ताकत वाकई खत्म हो गई है? मुझे ऐसा नहीं लगता। यह दावा शायद बहुत बड़ा चढ़ाकर आप सभी को दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, लबोलुबाब यह है कि हम एक ऐसी खाई की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शांति की गुंजाइश कम और बर्बादी का शोर ज्यादा दिख रहा है। ये जो आर्थिक तूफान उठ रहा है, ये किसी की जात या धर्म देखकर नहीं आएगा। ये हर घर की रसोई पर वार करेगा। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया के नेता अपनी हवस छोड़ेंगे या हम सबको इसका आग में भाई साहब जो है ले जाकर के झोंक देंगे? सोचिए जरूर, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपको लगता है कि इस सच को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को आप भाई साहब शेयर जरूर कीजिए। अपनी राय जो है ये कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए हमेशा खुला रखा है, वहां आप राय जरूर दीजिए। और जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।